बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अब्बास और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पिछले तकरीबन 6 से 7 दिनों से एक मामला चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का जो मामला है वो चल रहा है कि किस तरह से सीट एडजस्टमेंट होगी। नंबर्स पर बात हो रही है कि कितने नंबर उस पर होंगे। इसी हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले कल परसों जो है वो शहजाद इकबाल ने मोने सिलाई ने शहजाद इकबाल को एक इंटरव्यू दिया जियो में। तो वहां पर मोने सिलाई का कहना था कि सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन अभी तक नंबर्स पर बात नहीं हुई कि कितने नंबर होंगे और कितने नंबर पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ लीग को कितनी सीटें कौमी असम्बली की देगी, सूबाई असम्बली की कितनी सीटें देगी। तो इसी पर एक अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आई है, और पेशरफ्त ये है कि गुजरावाला और गुजरात के जो दो डिवीजन हैं वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 उम्मीदवार की सीट एडजस्टमेंट जो है वो काफ लीग के साथ की है कि वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 एमपीए और जो 5 मेंबर होंगे वो काफ लीग के मुखालिफ खड़े नहीं होंगे। यानी कि 5 सीटों पर उनकी एडजस्टमेंट हुई है, गुजरात और जो गुजरावाला का डिवीजन है, इन 2 डिवीजन में। उसके साथ साथ कौमी असम्बली की 10 सीटों पर बात चल रही है कि 10 सीटों पर कौमी असम्बली की भी इम्कानात हैं कि 10 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो काफ लीग के मुखालिफ खड़ी नहीं होगी। इसी तरह से ये वाला मामला अब हमें ये दिखाई देता है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान एक मुत्तहिद हो चुके हैं और एक इत्तेहाद नजर आता है आने वाले इलेक्शन में भी कि किस तरह से जो बातें चल रही थी कि जो चौधरी परवेज इलाही हैं या काफ लीग है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो रही है, वो इत्तेमाद का वोट लेने में जो है वो अपने एमपीए इधर उधर कर देगी। जो सीट एडजस्टमेंट का जो मामला है वहां से हमें पता चलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान एक जबरदस्त इत्तेहाद जो है वो हो चुका है, और आने वाले इलेक्शन में ये बहुत ही मुस्बत साबित होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और काफ लीग के लिए भी। क्योंकि मोनी सिलाई जब इंटरव्यू दे रहे थे तो उनका कहना था कि हमें नजर आ रहा है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा है, और उस पॉपुलैरिटी को देखते हुए काफ लीग ने सीट एडजस्टमेंट का मामला तहरीक इंसाफ के सामने रखा, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने उसे उस पर नजरसानी करते हुए इस मामले पर काफ लीग के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट कर ली है। इसी हवाले से अब जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे उन इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग एक दूसरे के इत्तेहाद में होगी, और इस तरह से उनको हुकूमत बनाने में भी आसानी होगी। लेकिन देखना यह होगा कि मुक्तदर हल्के जो हैं वो किस साइड पे उनका झुकाव नजर आता है, किस साइड पे उनकी प्रायोरिटी नजर आती है। कि अगर जाहिर है जो जितने भी जनरल इलेक्शन होते हैं तो वो हमें नजर आता है कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन जो है वो सेटल कर लिए जाते हैं, सेटिंग हो जाती है, उतने वोट नहीं होते जितने निकलते हैं। ये एक बहुत बड़ा पेचीदा मामला है, लेकिन ये एक बहुत ही मुस्बत बात है दोनों पार्टियों के लिए कि दो अहम पार्टियां आपस में मुत्तहिद हो चुकी हैं, और दो इन अहम पार्टियों की वजह से जो जनरल इलेक्शन है उस जनरल इलेक्शन में भी इन दोनों का इन दोनों पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे के साथ खड़ी होंगी। मोने सिलाई एक ज़बरदस्त किस्म के सियासी रहनुमा है, उनकी इमरान खान से वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स करते हैं, इमरान खान से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं मोने सिलाई आने वाले मुस्तकबिल के अंदर पंजाब के वज़ीर आला भी हो सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही के जानशीन हैं वो, तो काफ लीग का सेहरा जो है वो अब मोने सिलाई के साथ है। मोने सिलाई भी इमरान खान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस हवाले से मोने सिलाई भी चीज़ें जो है वो रियलाइज़ कर रहे हैं।